हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बोर्स मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। तो जैसा कि क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम would have the same wavelength as the Balmer series n equal to 4 to n equal to 2 of helium plus spectrum। तो मतलब है एक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, दूसरा हीलियम प्लस का स्पेक्ट्रम है और दोनों में वेवलेंथ क्या है, सेम। इसलिए हम लिखे हैं लैम्डा एच इक्वल टू लैम्डा एच ई प्लस। तो फिर लैम्डा सेम है तो वन बाय लैम्डा भी सेम होगा, वन बाय लैम्डा एच इक्वल टू वन बाय लैम्डा एच ई प्लस। और वन बाय लैम्डा का फॉर्मूला पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, क्या हो जाएगा, आर एच इंटू वन बाय एन वन स्क्वायर माइनस वन बाय एन टू स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, वन। तो जेड क्या होगा, वन, तो वन का स्क्वायर कर देंगे। और हीलियम प्लस के लिए भी वही आर एच इंटू वन बाय एन वन स्क्वायर, वो होगा टू, माइनस वन बाय एन टू स्क्वायर हो जाएगा फोर इंटू जेड स्क्वायर। और हीलियम प्लस का जेड क्या होता है, टू, तो टू का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो फोर से फोर कट जाएगा, 16 से फोर कट जाएगा और आ जाएगा वन बाई वन माइनस वन बाई फोर। वन को लिख सकते हैं वन स्क्वायर, फोर को लिख सकते हैं टू स्क्वायर। तो दोनों साइड कंपेयर करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा कि एन वन इक्वल टू वन और एन टू इक्वल टू टू। अच्छी चीज ध्यान रखिएगा, हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास दो अननोन है, एन वन और एन टू, और इक्वेशन है एक। तो दो अननोन को हम एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे केस में हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू, जिसके चलते एन वन वन आया और एन टू टू आया। और एन वन वन आया मतलब कौन सा सीरीज है, लाइमन सीरीज है। और एन टू टू आया मतलब क्या है, लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन। तो ध्यान रखिएगा ये लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन है। दूसरा क्वेश्चन कि जब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट यानी कि n इक्वल टू वन पे जंप करे तो टोटल कितने इमिशन लाइंस दिखेंगे। तो टोटल इमिशन लाइंस मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो एक तरीका तो हम बनाए थे लास्ट लेक्चर में आप लोग को कि सारा मैनुअली काउंट कर लीजिए, करके दिखाए थे आपको, चेक कर लीजिएगा लास्ट लेक्चर, उससे पूरा मैनुअली काउंट करना था। तो यहाँ पे वही मैनुअली पूरा काउंट किया है, तो काउंट करके कितना आया, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 15। तो ये एक है मैनुअली काउंट करने का तरीका है। और दूसरा है, दूसरा आप ये देख सकते हो, दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका है आपको फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन बाई टू, जो भी आपको लास्ट क्लास से बताए थे। तो इसको जगह 6 इंटू सिक्स माइनस वन क्या होता है, 5 बाई टू विच इज इक्वल टू 15। तो अब फॉर्मूला से भी 15 आया, मैनुअली काउंट किए तो भी 15 आया। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे कर सकते हो, वैसे दोनों तरीका जानना जरूरी है क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला से हो सकते हैं और मैनुअली में ज्यादा टाइम लग जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो कि फॉर्मूला से ना हो और वहां भी आपको मैनुअली काउंट करना होगा। तो दोनों तरीका जानना जरूरी है। अब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो आपको पता होता, स्पेक्ट्रा बताए थे, स्पेक्ट्रा होता है कलेक्शन ऑफ लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। तो होता क्या, आपको बताए थे, जब एटम में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में हो और हम फोटोन से एनर्जी दें तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, और जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो उसमें डिफरेंट फोटॉन्स एमिट करता है। फोटॉन्स का डिफरेंट वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ को कंबाइन करेंगे तो स्पेक्ट्रा मिलेगा। उस स्पेक्ट्रा को हम प्रिज्म से पास करेंगे तो हमको डिफरेंट वेवलेंथ मिल जाएगा। उसी को एक तरह से स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो दो तरह के स्पेक्ट्रा होते हैं, एक है इमिशन स्पेक्ट्रा। तो इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में है। तो आपको पता है, बताए थे जैसे कि अभी बात पढ़े हम लोग कि अगर इलेक्ट्रॉन सिक्स ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए तो टोटल 15 स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगे। तो 15 के फोटोन के वेवलेंथ को कंबाइन कर देंगे तो हमको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। उस स्पेक्ट्रम को हम प्रिज्म से पास करेंगे तो 15 डिफरेंट वेवलेंथ हमको मिल जाएंगे। उसी को कहते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रम। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखिए एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में हो और उसको हम लाइट पास करें उस एटम से, तो इलेक्ट्रॉन सारे एनर्जी या सारे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन उसी फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जिससे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में जा सके,
सेकंड से फोर्थ में जा सके, थर्ड से फिफ्थ में जा सके, या सेकंड से फोर्थ में जा सके, या फर्स्ट से फिफ्थ में जा सके। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन सारे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन उसी फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जिससे वो ट्रांजिशन कर सके 1 से 2, 2 से 3, 1 से 3, 3 से 4। और देखा गया है कि जब लाइट एटम से क्रॉस कर जाएगा तो जो फोटोन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर दिया है वो मिसिंग रहेगा। जो फोटोन को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया है वो मिसिंग रहेगा। तो इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का मतलब है कि जो कुछ एटम के इलेक्ट्रॉन ने कुछ फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया, तो उस लाइट का जब हम स्पेक्ट्रा बनाएंगे तो जो फोटोन एब्जॉर्ब हो गया है वो मिसिंग हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, आप जैसे सोच सकते हो, इलेक्ट्रॉन जो फोटोन एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, वही फोटोन वो इमिट करेगा ड्यूरिंग एमिशन स्पेक्ट्रा। सोच सकते हो ना, जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया वही एनर्जी तो इमिट करेगा, मतलब जो फोटोन वो एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वही फोटोन वो इमिट करेगा ड्यूरिंग एमिशन स्पेक्ट्रा। तो यही है एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन में हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट, और एब्जॉर्प्शन में लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट। दूसरा है डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो 2-3 लेक्चर पहले हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल नेचर होता है। तो उसी तरह से लुइस डी ब्रोगली ने सजेस्ट किया था कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो कि हाई स्पीड से ट्रेवल करते हैं उनका भी डुअल नेचर होता है। ध्यान रखिएगा, जिस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल नेचर होता है उसी तरह से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो कि हाई स्पीड से ट्रेवल करते हैं उनका भी डुअल नेचर होता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा रेज, समझ गए। तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल काफी हाई स्पीड से ट्रेवल करता है वो भी डुअल नेचर शो कर सकता है। अब उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तो देखिए E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एनर्जी होगा अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, और E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एनर्जी होगा अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर। ध्यान रखिएगा, ये मैटर का एनर्जी है अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, और ये मैटर का एनर्जी है अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर, और दोनों तो मैटर का ही एनर्जी है, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम। तो इक्वेट कर दिए हम, तो सी स्क्वायर सी से कट हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एच बाई एम सी। और अब पढ़े हैं प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्पीड क्या होता है, मोमेंटम। यानी कि आपको पता है हम यहाँ मैटर का बात कर रहे हैं, और जो मैटर है वो लाइट के स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता, इसलिए लाइट के स्पीड को हम नॉर्मल स्पीड से रिप्लेस कर दिए। तो एच बाई एम सी क्या हो जाएगा, एच बाई एम बी। फिर से रिपीट कर रहे हैं, मैटर लाइट के स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता है, इसलिए हम स्पीड ऑफ लाइट को मैटर के स्पीड से सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो ये एच बाई एम वी हो गया। और एम वी क्या होता है, मोमेंटम, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, एच बाई पी। तो यही होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन। लैम्डा है डी ब्रोगली वेवलेंथ, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, और पी है मोमेंटम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ध्यान रखिएगा, लैम्डा यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ है। अब देखिए वही चीज है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लैम्डा क्या है, एच बाई एम वी। और अब फिजिक्स पे क्लास 9th में पढ़े होंगे, काइनेटिक एनर्जी होता है पी स्क्वायर। पी होता है मोमेंटम, मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। तो पी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2m इंटू के। तो पी हो जाएगा रूट ओवर 2m इंटू के। तो पी को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, मोमेंट पी लैम्डा को एच बाई एम बी में इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। तो पी को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो लैम्डा हो जाएगा एच बाई रूट ओवर 2m इंटू के। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, तो अगर इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होता है q इंटू वी। चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी q इंटू वी होता है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है के, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम के का एक्सप्रेशन, तो जगह q इंटू वी। तो ध्यान रखिएगा, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन सिर्फ चार्ज पार्टिकल के लिए, किसके लिए है, चार्ज पार्टिकल के लिए, न्यूट्रल पार्टिकल के लिए नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल में तो कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, तो मैग्नीट्यूड पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको बहुत टाइम बचाता है, तो उसको याद रखिएगा। तो फॉर्मूला क्या है, अगर
डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है एंगस्ट्रॉम में और v है पोटेंशियल डिफरेंस, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है एंगस्ट्रॉम में 12.25 बाय रूट v। ध्यान रखिएगा ये एक्सप्रेशन सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है, प्रोटॉन के लिए नहीं है, क्योंकि ये प्रोटॉन का मास नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा फॉर इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 12.25 बाय रूट v। ये फॉर्मूला से आप टाइम बचा सकते हैं अपना। हाँ, और आपको ये भी पता है, अभी बताए थे, जब भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हाई स्पीड से ट्रेवल करता है तो वो डुअल एक्सिस शो करेगा, मतलब वो वेव बनाएगा। उसी भी बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंपटीशन में आ चुका है और बहुत स्कूल एग्जाम में पूछता है, तो देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन एटम है तो बोर मॉडल फॉलो करेगा। तो आपको प्रूव करना है कि जो आपको लिख सकते हो एक तरह से सरकमफेरेंस ऑफ बोर ऑर्बिट, क्या है सरकमफेरेंस ऑफ बोर ऑर्बिट, वो क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या है सरकमफेरेंस ऑफ बोर ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो देखिए हमको पता है इलेक्ट्रॉन काफी हाई स्पीड से न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, क्या शो करेगा वो इलेक्ट्रॉन शो करेगा वेव नेचर शो कर सकता है। तो हम मान लेते हैं जो वेव बना रहा है वो साइन वेव है। क्या है साइन वेव, देख सकते हैं साइन वेव एक तरह से। तो अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ है और हमने मान लिया है कि इलेक्ट्रॉन ने साइन वेव बनाया है। तो जब इलेक्ट्रॉन ने साइन वेव बनाया है तो आपको बताए थे एक चीज कि एक ऊपर वाला पोर्शन और एक नीचे वाला पोर्शन मिलके एक वेव बनाता है। तो मान लेते हैं ये एक वेव, ये दो वेव, ये तीन वेव। तो हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक्स वेव बना रहा है। क्या बना रहा है एक्स वेव। और आपको बताए थे डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पीक या डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बॉटम वो क्या होता है वेवलेंथ, तो लैम्डा है वो डिस्टेंस क्या होता है लैम्डा। तो अगर एक्स वेव्स बना रहा है तो पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा एक्स इंटू लैम्डा, ये लैम्डा 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 मतलब काउंट कर लोगे ऐड कर लोगे और एक्स वेव्स बना है तो क्या लैम्डा इंटू एक्स। और अगर सर्कुलर पाथ का रेडियस है आर तो ये पूरा सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर। क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कि एक्स इंटू लैम्डा क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ये पहला एक्सप्रेशन है, एक्स लैम्डा क्या हो जाएगा 2 पाई आर। अच्छा आपको पता है ये बोर मॉडल फॉलो कर रहा है एटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा क्वांटाइज्ड, मतलब mv इक्वल टू nh बाई 2 पाई। अच्छा आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का भी एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है h बाई mv। लैम्डा क्या होता है h बाई mv, तो यहाँ से mv हो जाएगा h बाई लैम्डा और उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। mv यहाँ से हो जाएगा h बाई लैम्डा, mv इधर ले आएंगे, लैम्डा यहाँ जाएगा और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो h बाई लैम्डा इंटू आर इक्वल टू हो जाएगा h बाई 2 पाई। h बाई लैम्डा इंटू आर इक्वल टू हो जाएगा h बाई 2 पाई। अब सॉल्व कर लो तो 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा n लैम्डा, और यहाँ पे क्या है 2 पाई आर इक्वल टू एक्स लैम्डा, यानी कि क्या हुआ एक्स लैम्डा इक्वल टू एन लैम्डा। तो एक्स लैम्डा इक्वल टू एन लैम्डा है तो लैम्डा लैम्डा कट जाएगा और एक्स इक्वल टू एन, एक्स क्या हो जाएगा एन। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो एक वेव बनाएगा, सेकेंड ऑर्बिट में 2 वेव बनाएगा, थर्ड ऑर्बिट में 3 वेव बनाएगा। एक्स इक्वल टू एन का मतलब है जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उतना ही वेव होगा। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इक्वल टू ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। अच्छा कई बार आपसे पूछ देता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का वैल्यू भी कैलकुलेट करो, तो यहाँ से देख लो आप एन लैम्डा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर। आर का एक्सप्रेशन पता है बोर मॉडल में क्या होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। एन है ऑर्बिट नंबर, वैल्यू पुट कर देंगे आ जाएगा। और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट एन इक्वल टू 1 पुट कर दिए और आर का पता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। और हाइड्रोजन एटम के लिए तो हाइड्रोजन का जेड भी क्या होता है 1 और फर्स्ट ऑर्बिट का एन क्या हो गया। ठीक है, तो अब सिंपल क्वेश्चन है कि एक फोटोन का आपको मास निकलना है जिसका वेवलेंथ दिया है। तो फोटोन एक तरह से, तो फोटोन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो जो वेवलेंथ होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है h बाई mv और फोटोन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, तो हम स्पीड ऑफ लाइट रख देंगे वैल्यू। डी ब्रोगली वेवलेंथ है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू पता है, सॉल्व कर लो। ध्यान रखिएगा इसमें ट्रिक यही है कि पता होना चाहिए फोटोन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट।
अब है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है तो ध्यान रखिएगा। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का हम एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन दोनों एक साथ नहीं बता सकते। फिर से सुन लीजिए, एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों एक साथ नहीं बता सकते। आप एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं एक बार में या एग्जैक्ट मोमेंटम बता सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं बता सकते। इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखा है टर्म साइमल्टेनियसली। ये साइमल्टेनियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्कूल एग्जाम में डिफिनेशन पूछे तो साइमल्टेनियसली जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं बता सकते। एक बता सकते हैं, आप एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं तो एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता पाइएगा, और एग्जैक्ट मोमेंटम बताइएगा तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाइएगा। तो इसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये हायर क्लासेस से डेरिवेशन आया है, हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको जानने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ मतलब किससे है, फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है, तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। डेल्टा पी होता है, डेल्टा है तो अनसर्टेनिटी, क्या है, अनसर्टेनिटी। तो डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और ग्रेटर देन इक्वल टू इसलिए क्योंकि अनसर्टेनिटी हो रहा है, इक्वालिटी साइन है यहाँ पर। ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई, इनइक्वालिटी साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास में तो अनसर्टेनिटी नहीं हो सकता, तो अनसर्टेनिटी किसमें होगा, वेलोसिटी में। तो पी इक्वल टू होता है एम इंटू वी, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, एम डेल्टा वी। ध्यान रखिएगा, पी इक्वल टू होता है एम इंटू वी, तो डेल्टा पी हो जाएगा एम डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, एम को इधर ले आ जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा एच बाई 4 पाई एम। ठीक है, तो क्या है एक्सप्रेशन, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम। और डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, और डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तो इनइक्वालिटी साइन है, लेकिन क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पूछे, मान लीजिए एग्जाम में आए या ऐसे भी, तो यहाँ पे हम इक्वल टू लेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां इक्वल टू लेके करेंगे। ऐसे तो इनइक्वालिटी रहता है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल पूछे तो इक्वल टू लेके ही करते हैं क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन साइन नहीं रखते। अगर न्यूमेरिकल आए तो इक्वल टू लेके कीजिएगा, ग्रेटर देन साइन की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, डिफिनेशन पूछे तो फिर आपको इनइक्वालिटी साइन लगाना पड़ेगा। अब देखिए ऐसा होता क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ऐसा होता क्यों, हम दोनों एक साथ क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते। तो देखिए क्यों नहीं कर सकते। आपको पता है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत क्या है, छोटा। तो इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन को हम देखते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से। किसे देखते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो होता क्या है, बेसिकली हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे फोटोन स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोटोन स्ट्राइक करेगा, वो उसी फोटोन को इलेक्ट्रॉन हमको वापस रिफ्लेक्ट करेगा। फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन पे फोटोन स्ट्राइक करेगा और वही फोटोन इलेक्ट्रॉन वापस समझ गए, रिफ्लेक्ट करेगा हमारे आंखों में, जिससे हम इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा है, एज अ रिजल्ट फोटोन का लैम्डा भी बहुत छोटा होना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए फोटोन का लैम्डा भी बहुत छोटा होना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा है तो फोटोन का साइज भी बहुत छोटा होना पड़ेगा, तो फोटोन का वेवलेंथ बहुत छोटा होना पड़ेगा, यानी कि लैम्डा बहुत, जो लैम्डा है आपको ध्यान रखिए, लैम्डा जो बहुत कम है। और आपको पता है फोटोन का एनर्जी क्या होता है, hc बाई लैम्डा। तो फोटोन का लैम्डा बहुत कम है, यानी कि फोटोन का एनर्जी बहुत ज्यादा। और फोटोन का एनर्जी बहुत ज्यादा, तो फोटोन जब इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेगा, फोटोन इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक कर रहा है, तो वो एनर्जी इसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को। अब फोटोन ने अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, फोटोन ने अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बढ़ गया। तो आप देख सकते हो, हमने इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली लोकेट करना चाहा, लेकिन एज अ रिजल्ट फोटोन ने बहुत एनर्जी ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन को। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बढ़ गया। मोमेंटम
मतलब मोमेंटम बढ़ गया, मतलब मोमेंटम चेंज हो चुका है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ चुका है। इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली मोमेंटम बता नहीं सकते। हम लोकेट तो कर लिए लेकिन मोमेंटम नहीं बता सकते। तो यही कॉन्सेप्ट है कि जो फोटोन है उसका वेवलेंथ बहुत कम है, एज रिजल्ट एनर्जी बहुत ज्यादा है। फोटोन इलेक्ट्रॉन को अपना एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, इस रिजल्ट से इलेक्ट्रॉन का स्पीड चेंज हो गया और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो गया। तो हमने इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली लोकेट करना चाहा, लेकिन इस ड्यूरेशन में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो गया। इसीलिए एक को डिटरमाइन करना चाहोगे तो दूसरे में अनसर्टेनिटी आ जाएगा। ठीक है, वही एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, वही पूरा एक्सप्लेन हुआ है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोकेट करना चाहेंगे तो उसके चलते फोटोन यूज करेंगे, इसका वेवलेंथ काफी कम है लेकिन उसका एनर्जी काफी ज्यादा होगा, और वो फोटोन इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा तो अपना एनर्जी ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन को, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज कर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज कर जाएगा। तो हम अगर इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली लोकेट भी कर लेंगे तो भी मोमेंटम नहीं बता सकेंगे। तो यही है, दोनों एक साथ नहीं बता सकते। हम पोजीशन बता सकेंगे तो मोमेंटम नहीं बता पाएंगे, और मोमेंटम बता सकेंगे तो पोजीशन नहीं बता सकेंगे। अब इसी पे क्वेश्चन देख लो, आपको दिया हुआ है विदिन अ डिस्टेंस है, मतलब ये अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना, और ये आपको डिस्टेंस दिया है, मतलब डेल्टा एक्स दिया है, और इलेक्ट्रॉन दिया है। इलेक्ट्रॉन का आपको मास पता ही है, और क्या करना है, पूछना है आपको अनसर्टेनिटी मेजरमेंट इन वेलोसिटी। तो वही बताया था आपको, अगर न्यूमेरिकल करोगे तो इनइक्वालिटी साइन की जरूरत नहीं है, इक्वल लेना। तो वही चीज है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच बाई 4 पाई। वैल्यू पुट कर दो तो डेल्टा पी हो जाए क्या, एम डेल्टा वी, डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा वी है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। वैल्यू पुट कर दोगे, आपको डेल्टा एक्स दिया है, डेल्टा वी फाइंड करना है, डेल्टा वी अनसर्टेनिटी वेलोसिटी। अब वैल्यू पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे डेल्टा वी आ जाएगा 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है, गोल्फ बॉल का मास दिया है 40 ग्राम, स्पीड यहाँ ध्यान रखिएगा, स्पीड दिया है, अनसर्टेनिटी नहीं दिया है। आपको उसके लिए परसेंटेज दिया है कि एक्यूरेसी ऑफ 2%, तो यहाँ पे v दिया है, डेल्टा वी नहीं दिया है। डेल्टा वी मिलेगा आपको एक्यूरेसी से, तो डेल्टा वी निकाल लोगे 45 का 2%, तो हो जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लो, 45 का 2% 0.9 आ जाएगा। और डेल्टा एक्स होता है क्या, अनसर्टेनिटी पोजीशन, तो वही फॉर्मूला यूज कर लोगे, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा h बाई 4 पाई एम डेल्टा वी। सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हो डेल्टा एक्स का वैल्यू बहुत छोटा है, डेल्टा एक्स का वैल्यू बहुत छोटा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और इस नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब हम एग्जैक्ट लोकेट कर दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गोल्फ बॉल है वो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नहीं है। फिर से बता रहे हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो माइक्रोस्कोपिक के लिए एप्लीकेबल है, और गोल्फ बॉल माइक्रोस्कोपिक नहीं है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो लेक्चर के साथ जो असाइनमेंट अटैच होगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा, और कोई डाउट्स होगा तो आप पर्सनली हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।